नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहाराधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। हमारे महाराज जी जिन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है, काफ़ी संघर्ष किया है, उसके बावजूद उनके जो कुछ भक्त यहाँ पे आए हुए हैं उनके दर्शनों के लिए, उन्होंने बगुला माँ की काफ़ी सेवा की। 40 साल उन्होंने संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन उस पूजा में व्यतीत किया है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहोगे महाराज, आपके भक्त आज आपको मिलने आए? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे बाबूराम जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं माँ बगला मुखी से ये आराधना करता हूँ कि इनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और आने वाले 2022 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक इनके चुनते हों। सर, हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्लोगन होता है। जैसे कांग्रेस का स्लोगन है कि नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। बीजेपी वालों का एक अलग स्लोगन है, आम आदमी पार्टी का एक अलग स्लोगन है। आप जैसे कि पॉलिटिकल मैदान में उतरे हैं उदय राष्ट्रीय पार्टी के नाम से, तो लोगों को इस पार्टी के माध्यम से क्या बेनिफिट होगा, इस पार्टी के बारे में क्या क्या डिटेल्स है, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले समस्त देशवासियों को होली की रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा, तो हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका सम्मान। क्योंकि व्यक्ति को अगर सम्मान मिले तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने परिश्रम से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति हासिल कर सकता है। तो सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देश में कुरीतियाँ हैं, चाहे जातिवाद का हो, धर्मवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, ये कुरीतियों को ख़त्म करता है। इसलिए हमने सबका साथ सबका सम्मान की विचारधारा से राष्ट्र उदय पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। और हमारे राष्ट्र उदय पार्टी के फाउंडर मेंबर और राजनीतिक गुरु परम सम्मानित महेंद्र पुरी जी हैं। हमको पता चला कि मुंबई प्रवास पे हैं, तो हमने अभी होली पे हमारा आगमन हुआ था। हमने गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे इनकी कुटिया में आए, तो मैं अब धन्य हुआ। हमारे साथ में हमारे बड़े भैया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय रामलखन पाल जी हैं। और गुरु जी की एक महिमा है कि माँ बंगला मुखी की कृपा से, आशीर्वाद से जो भक्तों पे उनकी कृपा वर्षा होती है, भक्तों का कल्याण होता है, उतना ही राजनीतिक पकड़ गुरु जी की बहुत मजबूत है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको किसी भी तरीके का अगर मदद चाहिए राजनीतिक, तो भी गुरु जी का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है। जैसे हम लोगों ने पार्टी बनाया, तो सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने जंतर मंतर पे 24 नवंबर 2019 को लिए थे। हमारा उद्देश्य था कि हम संविधान दिवस को पूरे देश में मनाए जाने के लिए, जिस तरीके से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसी तरीके से संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए जंतर मंतर कार्यक्रम की। तो वहाँ पे परमिशन लेना था, व्यवस्था करनी थी। चूँकि मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का, थोड़ा मेरा कार्य क्षेत्र काफ़ी समय तक मुंबई रहा है, तो अब दिल्ली में वहाँ पे व्यवस्था करें, तो पूरी व्यवस्था हमारे गुरु जी ने जंतर मंतर कार्यक्रम की परमिशन से लेकर व्यवस्था तक की कराए। तो मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगा कि गुरु जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि आपको अगर धर्म के हिसाब से, मंत्र के हिसाब से माँ बंगला मुखी का आशीर्वाद चाहिए तो भी गुरु जी से आप संपर्क करें। और राजनीति में किसी तरीके से हेल्प चाहिए तो भी गुरु जी से संपर्क करें। गुरु जी का आशीर्वाद अगर मिल गया तो इनके आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज लगभग 2.5-3 साल में ही राष्ट्र उदय पार्टी, आप देखेंगे कि एक उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक चर्चा का विषय बना है। क्योंकि हम सभी लोगों ने पार्टी के साथ साथ एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। सर, आपकी पार्टी में और क्या क्या गुण है और आप लोगों को और किस तरह की मदद करते हैं? हम देखिए भागीदारी की बात करते हैं। अब तक जिन समाज को, जिन व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी नहीं मिली है, क्योंकि जो समाज या जो व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति से पीछे है, वही अपमान का, उसी के साथ जोर ज़बरदस्ती, जुल्म, अत्याचार होता है। तो हम ऐसे वंचित समाज को आगे लाने के लिए हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्माण किया है। तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अपना दल कैमरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय रामचंद्र कश्यप जी हैं। इस तरीके से हम 10 पार्टियों का और भी है। अभी हम लोगों ने मोर्चे में ओवैसी जी को भी शामिल किए हैं। तो उत्तर प्रदेश राजनीति में भागीदारी संकल्प मोर्चा बड़े तेजी से काम कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है। आज ये बहुत बड़ा ऐसा तबका है, खास करके ओबीसी और एससी माइनॉरिटी में, जिनके बच्चे आज भी दरोगा नहीं है, अभी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कलेक्टर नहीं है, गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे समाज के लोगों को भी हम राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि सामाजिक न्याय समिति की एक रिपोर्ट बनी है जिसमें कि आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा है, उसको लागू करें। वो 3 भागों में है, ताकि अब तक जिनका भी जो गुमनाम जिंदगी जी रहा है जो समाज, उनको भी राजनीतिक भागीदारी मिले, उनका भी विकास हो। इस सिद्धांत से हम सब पार्टी को चढ़ा रहे हैं। मेरा छोटा सा सवाल है, कृषि बिल को लेके किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, काफ़ी किसान शहीद हो चुके हैं और काफ़ी गंभीर हालत में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरी राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा किसान भाइयों के साथ है। मेरे किसान भाइयों की मांग 100% जायज़ है। अगर इस किसान भाइयों की मांग को नहीं माना गया तो हमारा देश 100 साल पीछे जाएगा। सबके हक अधिकार छीन लिया जाएगा और बोलने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसलिए किसान भाइयों की मांग एकदम जायज़ है और मान लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज 300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है किसान भाइयों की बॉर्डर पे, और 4 महीने ज़्यादा समय हो गया, यह इनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, हमारे जो बुजुर्ग हैं, किसान हैं, इनको खालिस्तानी ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं, और हमारे उन्हीं के बेटा बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा है। तो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जब हमारा देश गरीब था, अन्न नहीं मिल रहा था, तो नारा दिए थे जय जवान जय किसान। आज प्रधानमंत्री जी का नारा है, इनके कर्मों से लग रहा है कि मर जवान मर किसान, छोड़ दिए हैं मरने के लिए। लेकिन मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगा, अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा, किसान भाइयों से कहूँगा, छात्र से कहूँगा, व्यापारियों से कहूँगा कि आप किसान भाइयों का साथ दीजिए। क्योंकि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये देश के सभी तबके की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं तो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी संपत्ति जा रही है, कल कारखाने जा रहे हैं, रेलवे जा रहा है, रेल जा रहा है, रेल जा रहा है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही है, और अनाज भी प्रधानमंत्री जी की बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं। जब ये अनाज बड़ी कंपनियों के गोडाउन में चला जाएगा तो फिर भूखों हम मरेंगे, और ये बड़ी कंपनी के लोग इसे एक एक दाने का कीमत वसूलेंगे। लेकिन हमारा गरीब भाई, मजदूर भाई कीमत नहीं दे पाएगा, वो भूखों मरेगा। तड़प तड़प करके जनता मर रही है। हम सोने की चिड़िया की कामना कि हमारा सोने का चिड़िया भारत है, इसकी हम कामना करते हैं। विश्व गुरु बने हमें चाहत रखते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के बजाय हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा हमारा भाई भूखा मर रहा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा जीरो होते जा रही है। ये दुर्भाग्य। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने घमंड से बाहर निकलिए और अपने दोस्तों के चंगुल से बाहर निकलिए। आप देश की जनता की आवाज़ को सुनिए, किसानों की आवाज़ को सुनिए। यह मेरा आह्वान है प्रधानमंत्री जी से। थैंक यू वेरी मच सर। क्या कहना चाहोगे? आज आप महाराज जी को मिलने आए हो और हमारे देश की जो इकोनॉमिक है बहुत ख़राब चल रही है। हमारे जो युवा है, जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है, वो भी आज बेरोजगार है। तो आप उनके विषय में क्या कहना चाहोगे सर? मैं पहले हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संत महाराज महेंद्र गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इनके इस कुटिया में माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप से खुद ही कहते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन आज कई करोड़ नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ले ली। हम यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जो आपकी पार्टी ने आपको यशस्वी बनाया है, इसलिए हमारे नवयुवकों का जो आज बेरोजगारी की चरम सीमा पहुंच गई है। आज जीडीपी हमारे देश की, हम बांग्लादेश देश से भी पीठ नीचे चली गई है। आज हम अपने आप को महाशक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। ये ख्वाब केवल मीडिया के माध्यम से और माध्यम से कहना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो जनता को नहीं बता पा रहे हैं। हम तो बहुत चिंतित हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का क्या होगा।
सर आपकी पार्टी आने वाले चुनाव में कितने सीटों पर लड़ रही है और उत्तर प्रदेश को बहुत ही बड़ा स्टेट माना जाता है। आपने देखा कि इंडिया के जितने भी प्रधानमंत्री थे मैक्सिमम वो उत्तर प्रदेश से आए जी। हैं। तो आपके पार्टी वहाँ के पॉपुलेशन को क्या क्या आश्वासन देगी या ऐसा उनको क्या डिमांड देंगे जिनके वजह से आप उनके वोट बैंक को इन्फ्लुएंस कर सके? जी देखिए, प्राथमिकता तो हमारी है रोटी कपड़ा और मकान। जो समाज राजनीति से जो वंचित है जी सर। जैसा उद्देश्य पार्टी का है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से आपका प्रश्न था कितने लोग लड़ेंगे। कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में 8 पार्टियां हैं। हमें 425 के बंटवारे में जो सीटें मिलेगी हम उस पर सारे कैंडिडेट लड़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारे सारे कैंडिडेट जीते, ऐसा हमारा प्रयास होगा। लेकिन जो राजनीति में वंचित समाज है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें राजनीति में आगे लाकर के उनको चुनाव लड़वाए, ऐसी प्राथमिकता है। जिसे आज बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट देने योग्य नहीं समझती हैं, हम ऐसे लोगों को चुनाव करके उनको टिकट दे करके जिता करके विधानसभा भेजना चाहते हैं, ताकि अपनी समाज की आवाज़, अपने वंचित समाज की आवाज़ जाकर के विधानसभा में रख सकें। ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय सोच है। अब इसी पे बढ़ना चाहते हैं। सर आपकी जो ये पार्टी है कितने साल पुरानी पार्टी है? 3 साल पुरानी मैडम। तो इसमें टोटल कितने लोग आए हुए हैं अभी तक? आपके कितने जी, नेता हैं? नेता तो हमारे अभी जैसे हम हर जिले में नेता, प्रदेश के हर जिले में जिलाध्यक्ष हमारे हो गए, जी। प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, ब्लॉक स्तर तक हमारी कमेटियां काम कर रही है। ऐसी संख्या तो अब पूरे कार्यकर्ताओं की संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन जो जितने जिले हैं वहाँ हर जिला अध्यक्ष हमारे पास नियुक्त है, हर ब्लॉक स्तर तक हमारी कमेटी काम कर रही है। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। सर जैसे देखा गया कि यूपी बिहार जगह पे हमारी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, उनके बारे में आपकी पार्टी क्या विचार रखती है? जी, हम इस पे अभी हमारे बलिया में एक कांड हुआ था जयप्रकाश पाल का, जिससे दिन दहाड़े वहाँ के स्थानीय एमएलए और डीएम के सामने गोली मार दी गई थी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पर, और ये मांग की थी सरकार से कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे यशस्वी योगी जी जो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ राम राज्य लाएंगे। लेकिन स्थिति ऐसे बनती जा रही है कि हम रावण राज्य होते जा रहा है। दिन दहाड़े बहन बेटियाँ इज्जत लूटी जा रही है, गोलियां मार दी जा रही है। ये हमारे राम राज्य की परिकल्पना है। तो हम नहीं समझते कि हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा, और हम अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हम पहला काम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित मिले ऐसा कानून बना करके प्रदेश में लाएंगे। सबको शिक्षा, सबको अधिकार, ऐसा प्रयास हम लोगों का होगा। आपकी पार्टी में और कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? पार्टी में महिला जो हर विंग पे महिला कमेटी है, हर सब बूथ पे महिलाएं नियुक्त कर दी गई हैं। जैसा चुनाव में 33% भागीदारी की बात है, महिलाओं को आरक्षण की बात जब होती चुनाव में, तो ऐसे अगर होगा तो महिलाएं भी सशक्त हैं, उनको भी चुनाव लड़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसको स्टॉप करो ना।